हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए हर एक चीज़ बहुत मुश्किल होती है क्योंकि बच्चे सिटिंग ही नहीं देते हैं। उन्हें सिखाना एक चैलेंजिंग काम हो सकता है। बच्चे स्पीच में भी उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें लिखने पढ़ने को लेकर भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन सभी प्रॉब्लम्स को किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं इन 7 वेज़ के साथ में आज इस वीडियो में जानेंगे और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और प्रूवन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हाइपर एक्टिव बच्चों के लिए डेफिनिटली वर्क करती हैं। हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में। हाइपर एक्टिविटी एक ऐसा इशू है जिसे रिज़ॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई लोग कहते हैं कि एज के साथ ये कम होती जाती है, लेकिन कई बार ये एज के साथ भी कम नहीं होती है क्योंकि कुछ ऐसे इनहेरेंट इश्यूज़ हैं उनके जो जिन्हें समझना ज़रूरी है। कुछ ऐसे रूट कॉज़, वो रूट कॉज़ क्या है पहले हम उन्हें समझेंगे। फर्स्ट जो रूट कॉज़ होता है वो है बच्चों की डाइट। बच्चों की डाइट में आप क्या चीज़ बच्चे को दे रहे हैं, शुगर का इनटेक या फिर फूड कलरिंग या एडल्ट्रेशन या प्रिजर्वेटिव्स या कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा बच्चों से दूर रखें, अगर हाइपर एक्टिविटी है बच्चे को, उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है क्योंकि शुगर का एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है एडीएचडी बच्चों के ब्रेन के साथ में। ये ना सिर्फ एडीएचडी बच्चों की बल्कि एक नॉर्मल बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके हमें शुगर का इंटेक कम रखना है। स्लीप साइकिल में डिस्टर्बेंस होना, अगर बच्चे को स्लीप साइकिल में उसकी प्रॉब्लम है, इसे हम हाइपर एक्टिविटी की वजह भी मानते हैं और इसे इफेक्ट भी मानते हैं क्योंकि हाइपर एक्टिविटी तब बढ़ती है जब बच्चे की नींद पूरी नहीं होती है और जब बच्चे की हाइपर एक्टिविटी होती है उसकी नींद पूरी नहीं होती। तो ये दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हम स्लीप के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे कि बच्चा आराम से सो पाए। उसे स्लो स्विंगिंग करना, सेंसरी इनपुट कुछ इस तरह से देना कि बच्चा आराम से सो पाए, उसे कलरिंग करने के लिए देना, ये चीज़ें बच्चों की ब्रेन को शांत करती हैं। इसके साथ ही आप बच्चे को मेलाटोनिन, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, स्लीप बिल्कुल वो सोता नहीं है, मेलाटोनिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर आपका बच्चा एडीएचडी, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये बच्चों की स्लीप साइकिल को नॉर्मल करने में आपको हेल्प करती है। थर्ड जो चीज़ होती है वो होती है गट हेल्थ। बच्चे की अगर गट हेल्थ ठीक नहीं है, बच्चे का पेट ठीक नहीं है, उसको पेट को लेकर समस्याएं हैं, तो बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बढ़ सकती है। हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, कोई हेल्थ इशू है बच्चे को, गट का डायरेक्ट रिलेशन लोग निकालते हैं जीएफसीएफ डाइट के साथ में कि जीएफसीएफ डाइट देने से बच्चों में एडीएचडी ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसी अब तक कोई भी ऐसी प्रूवन स्टेटमेंट नहीं है, कोई प्रूवन ऐसी स्टडी नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि वाकई में एडीएचडी बच्चे जीएफसीएफ डाइट के बाद ठीक हो गए। क्योंकि हाइपर एक्टिविटी की वजह जो है उसके कई कारण हो सकती हैं। जीएफसीएफ डाइट हर एक बच्चे पर यह यूजफुल नहीं है, इसलिए जीएफसीएफ डाइट किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले आप एक डॉक्टर की राय ज़रूर लें। अगर आपके बच्चे को जीएफसीएफ डाइट के बावजूद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है तो आप उसे फ़ौरन बंद करें क्योंकि इसके आपके बच्चे के हेल्थ पर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि जीएफसीएफ डाइट हाइपर एक्टिविटी को हमेशा रिड्यूस करेगी या प्रूवन स्ट्रेटेजी है, ऐसा कुछ अभी तक नहीं पाया गया है। अभी तक ऐसा कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है जिससे ये साबित हो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की वजह न्यूट्रिशन या डाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कुछ एक प्रॉब्लम्स में एडीएचडी बच्चों में यह डाइट हेल्प कर सकती है, लेकिन कुछ एक में नहीं। इसीलिए बिना किसी वजह से बच्चों को ये डाइट देना गलत होगा। डाइटिशियन की राय ज़रूर लें उसे शुरू करने से पहले। ग्लूटेन फ्री डाइट सिर्फ उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो सकती है जिन बच्चों को व्हीट या डाइटरी प्रोडक्ट से एलर्जी है। अदरवाइज बच्चों को वेजिटेबल, फ्रूट्स और होल ग्रेन देना बच्चों के दिमाग और उनके शरीर को शांत रखता है। इसके साथ ही गेहूं या और अनाज बंद कर देना जो है बच्चों के लिए एक डाइट रिस्ट्रिक्टिव डाइट बना देता है। उसे फॉलो कर पाना भी कई बार मुश्किल होता है। मैंने अपनी लाइफ में कोई भी एक ऐसा केस अभी तक नहीं देखा है जो जीएफसीएफ डाइट के साथ में इम्प्रूव हुआ हो। और जीएफसीएफ डाइट को शुरू करने से पहले आप अपने बच्चे के डाइट में कोई भी चेंज करने से पहले आप डॉक्टर की राय ज़रूर लें क्योंकि कोई भी डाइटरी चेंजेस बच्चों के बिहेवियर में चेंज ला सकता है। इसके अलावा बच्चों को कॉन्स्टिपेशन इश्यूज होना या कुछ ऐसी चीज़ें होना, आप उसके एक ऑर्गेनिक कैस्टर ऑयल दे सकते हैं, थोड़ा सा उसे दूध में डालकर दीजिए। इससे बच्चे का कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक होगा, पेट ठीक रहेगा, उसकी गट हेल्थ ठीक रहेगी। इसके साथ ही उसे ऐसी चीज़ें मत दें जो आपको लगता है, फ्राइड चीज़ें देना या कुछ ऐसी चीज़ें देना जो उसकी गट के लिए इशू कर सकती हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों की सेहत को, उनके गट हेल्थ की प्रॉब्लम का ब्रेन के साथ में सीधा रिलेशन होता है। इसीलिए ज़रूर ये चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे का पेट ठीक रहे, उसे पेट को लेकर समस्या ना हो। अगर आपको लगता है कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से आप कंसल्ट करें।
ये तो थी चीज़ें जो हाइपर एक्टिविटी को बढ़ा सकती हैं। हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम सर कुछ हमें थेरेपीज़ बताई जाती हैं, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट चीज़ जो है वो है बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप मेरा ज़रूर देखिए अगर आपके बच्चे को हाइपर एक्टिविटी के इश्यूज़ हैं। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है कि आपके बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। हाइपर एक्टिव बच्चा 1 मिनट भी स्टिल नहीं बैठता है, लगातार मूव करता है, अग्रेसिव बिहेवियर बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चे सिटिंग ही नहीं देते हैं। ऐसे में बच्चों के लिए लर्निंग एक मुश्किल काम हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों की लर्निंग के लिए उन्हें पहले सिटिंग पर उनके काम करें और इसमें आपको हेल्प करती है एबीए थेरेपी, जिसे हम बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। वो बच्चों की सिटिंग बनाने में और उसकी सिटिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। इसमें थेरेपिस्ट बच्चे के साथ में कनेक्शन बनाता है और लगातार उसकी सिटिंग पर काम करता है। उसे कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देता है जिससे कि बच्चे की सिटिंग बढ़े, बच्चा मोटिवेटेड रहे सिटिंग के लिए। इसके साथ ही बच्चे को लैप पैड दिया जा सकता है और सिटिंग से पहले अगर 10 मिनट पहले आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जिसे हम वेस्टिबुलर इनपुट भी कहते हैं, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बच्चों की जब सेंसरी नीड्स मीट हो जाती हैं तो बच्चे सिटिंग भी अच्छे से देते हैं। सिटिंग बिहेवियर बनाने के लिए आप बच्चे का कोई रेनफोर्सर ले सकते हैं और बच्चे के हाथ को पकड़िए और उसके साथ खेलिए। खेलते हुए बच्चे को पता नहीं चलता मैं कितनी देर बैठा हुआ हूँ। अगर आपका बच्चा उठकर बैठने लगे तो कोई ऐसी चीज़ उसके सामने रखिए, कोई ऐसा टॉय इंटरेस्टिंग रख दीजिए जिससे कि बच्चा फिर से बैठने के लिए मजबूर हो जाए, बैठा रहे। जितनी ज़्यादा देर वो बैठता है उससे उसकी सिटिंग पर काम करें। ज़रूरी नहीं है हमें सिर्फ सिखाने के लिए बिठाना है, हम खेलने के लिए भी इसे बिठा सकते हैं और जब आप खेलने के लिए बच्चे को बिठाते हैं तो डेफिनेटली बच्चे बैठना चाहते हैं। इसके साथ ही आप स्टफ कर सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, लेकिन गोल्स को अपने सिंपल और ईज़ी रखिए ताकि बच्चा बैठकर उसे करना चाहे। नेक्स्ट जो चीज़ होती है, नेक्स्ट बिहेवियर जो हम देखते हैं वो अक्सर होता है कि बच्चे इधर-उधर दौड़ते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को फ़ील ही नहीं होता है कि मेरी बॉडी कहाँ पर है। अपनी बॉडी को फ़ील नहीं कर पाते, इस वजह से कभी अपने हाथों को, कभी पैरों को वो हिला कर देखते हैं, उसे फ़ील करने के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे की बॉडी उसे फ़ील हो, उसे बॉडी अवेयरनेस आए, उसके लिए बच्चे को कुछ ऐसा इनपुट दें जिसे हम डीप प्रेशर कहते हैं। डीप प्रेशर थेरेपी बच्चों के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। डीप प्रेशर से बच्चों के जॉइंट्स को स्टिमुलेशन मिलता है, उनकी बॉडी को वो सिक्योरिटी मिलती है, वो सेफ्टी फील करते हैं। ये जो सिक्योरिटी बच्चों को मिलती है उससे आप देखेंगे कि हाइपर एक्टिव बच्चे शांत होने लगते हैं। बहुत से हाइपर एक्टिव बच्चे ऐसे होते हैं जो आपके कुछ ना कुछ लेकर रखते हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर सिक्योरिटी, क्योंकि वो सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं इस वजह से। और डीप प्रेशर बच्चों को सिक्योरिटी का एहसास करवाता है, बच्चे सिक्योर फील करना शुरू करते हैं, जिससे कि बच्चों की हाइपर एक्टिविटी अपने आप कम होने लगती है। अगर मैं बात करूँ स्पीच डेवलपमेंट की भी, तो वो भी मुश्किल हो सकती है अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, तो उसके लिए हम बच्चे को ओमेगा 3 दे सकते हैं। अगर मैं आयुर्वेदिक की बात करती हूँ तो आयुर्वेदिक में जो ब्रह्मी है वो बच्चों के ब्रेन को ठंडा करती है, शांत रखती है, क्योंकि हाइपर एक्टिव बच्चों का ब्रेन बहुत तेज़ दौड़ता है, जिस वजह से वो कोई भी काम सही से कर नहीं पाते हैं, फोकस नहीं रह पाते हैं। उनके कंसंट्रेशन पर भी हम काम करेंगे, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें देकर जो उन्हें पसंद है, जो उनकी फेवरेट है, क्योंकि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों में कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए। सिटिंग ओवर फोकस करना बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है जब आपका बच्चा एडीएचडी है, लेकिन बच्चों को कुछ ऐसा सेंस इनपुट देना जिससे कि बच्चे करना चाहें और जिसे बच्चे पसंद करें। उन्हें सिटिंग में ही आप बच्चों को वो सेंस इनपुट दे सकते हैं जिससे उनकी सिटिंग इम्प्रूव होती है, बच्चे आपके साथ कनेक्टेड होने लगते हैं और इसके साथ ही उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव होने लगती है, क्योंकि ये सेंस इंटीग्रेशन थेरेपी बच्चों की सेंसरी नीड्स को पूरा करती है, जो उन्हें शांत और फोकस रहने में हेल्प करती है। इसके साथ ही वाइब्रेशन हेल्प करती है बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करने में, क्योंकि जो बच्चे लगातार अपने हाथों पैरों को मूव करते हैं, खुद अपनी बॉडी को मूव करते हैं, तो वाइब्रेशन एक ऐसा इनपुट है जो जब उन्हें मिलता है, बैठे बिठाए मिलता है, तो बच्चे स्टिमुलेट होने लगते हैं, उन्हें वो स्टिमुलेशन मिलता है जो उनकी बॉडी को हिलाकर खुद को मिलता है। इसके साथ ही आप स्विंग्स दे सकते हैं बच्चे को, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे स्विंग्स देना जिससे कि बच्चों को वेस्टिबुलर इनपुट मिले, बच्चों को बहुत हेल्प करता है उन्हें शांत रखने में। जब हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं तो एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे का वॉकिंग का बिहेवियर बनाना। बहुत से पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बच्चा हमारा हाथ छुड़ाकर भाग जाता है हमारा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के हाथ को थोड़ा फर्मली पकड़ें, इतना फर्मली कि बच्चा अपना हाथ छुड़ाकर भाग ना सके। जब आप किसी से बात भी कर रहे हैं तो आप उसके हाथ को उतनी ही बराबर फोर्स के साथ पकड़ के रखें, क्योंकि जब आपका बच्चा आपके साथ रहना शुरू कर देता है तब बच्चे अपने आप हाथ छुड़ाकर भागना बंद कर देते हैं, जब उसे पता होता है कि मैं छुड़ाकर भाग नहीं सकता। आपको इस बिहेवियर पर काम करना है। जब आप इस बिहेवियर पर काम करते हैं आप देखेंगे खुद ब खुद बच्चा आपके साथ चलने लगेगा।
गुरजोत बहुत हाइपर था, बहुत ज़्यादा। जब वो छोटा था तो इतना हाइपर था कि मैं उसे गुरुद्वारा लेके जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा हाथ छुड़ाकर इधर-उधर भागता था। मैं किसी से 1 मिनट भी बात नहीं कर सकती थी क्योंकि वो करने ही नहीं देता था। वो भाग जाता था और मैं उसके पीछे दौड़ती थी। ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप कहीं बाहर हैं, पब्लिक प्लेस में बच्चा हाथ छुड़ाकर भाग जाए और कहीं खो जाए, तो ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो जाती है पेरेंट्स के लिए। ऐसे में बच्चों को अपने साथ चलने की आदत डालिए। बच्चे का हाथ पकड़िए, इतना फर्मली पकड़िए कि बच्चा उसे छुड़ा कर ना भाग सके। गुरजोत को मैं स्टार्टिंग में ऐसे ही करती थी। विदिन 15 टू 20 डेज़ उसने मेरा हाथ, उसे पता लग गया। उसको ये पता चल गया कि मम्मा मेरा हाथ पकड़ के रखती है और मैं भाग नहीं सकता हूँ, तो उसे वो कोशिश करना बंद कर दिया। जब उसने कोशिश करना बंद कर दिया तो उसने मेरे साथ चलने का उसका बिहेवियर बढ़ा। टाइम के साथ उसने मेरे साथ मुझे पीछे देखकर, वो आगे था मैं पीछे थी, लेकिन वो दौड़ नहीं रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता था कि मम्मा आ रही है या नहीं। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं आपके बच्चों को उनके बिहेवियर को बनाने में, क्योंकि रोड क्रॉसिंग बच्चे को ज़रूर सिखाइए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर सिखानी है अगर आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है। इसके साथ ही बच्चों को आप डीप मसाज ज़रूर दीजिए। दिन में 2 टाइम बच्चे को 10 से 15 मिनट डीप मसाज बहुत ज़रूरी है। सोने से पहले स्पेशली अगर आप, साथ ही एसेंशियल ऑयल्स भी बच्चों को हेल्प करती हैं शांत रहने में। ये सब चीज़ें हैं जो बच्चों को कहीं न कहीं उनकी हाइपर एक्टिविटी को कम करती हैं। आप बैठे-बिठाए भी बच्चे को सेंसरी इनपुट दे सकते हैं। बच्चा जब बैठा है तो उसे पुलिंग पुशिंग की एक्टिविटीज़ करवाना, उसे टैक्टाइल इनपुट देना, उसकी मसाज करना भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी को कम करता है और साथ ही इनमें सिटिंग बिहेवियर को बनाने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक बहुत चीज़ बताई जाती है कि थेरेपीज़ के साथ में कुछ लोग मेडिकेशन पर भी बिलीव करते हैं कि मेडिकेशन बच्चों को देनी चाहिए या नहीं। बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इसके रिगार्डिंग। मेडिसिन्स के मैंने बहुत स्टडी किया है मेडिसिन के बारे में, क्योंकि मेरे बेटे को भी एडीएचडी है, लेकिन मैंने कभी उसे मेडिसिन नहीं दी क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं कि कभी मेरा मन ही नहीं किया मैं उसे दूँ। इत जब वो बहुत ज़्यादा हाइपर था तब भी कभी मैंने ये चीज़ नहीं सोची कि मैं उसको मेडिसिन दूँ। बच्चे को जब मेडिसिन आपको बताई जाती है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं, साइड इफ़ेक्ट्स पढ़ने के बाद यकीनन आप बच्चे को मेडिसिन नहीं देना चाहेंगे। मेडिसिन के बजाय अगर हम थेरेपीज़ पर यकीन करते हैं और ये सब टिप्स को यूज़ करते हैं तो डेफ़िनेटली बच्चे इम्प्रूव होती हैं, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होती है। यहाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ओमेगा 3, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है तो ज़िंक उसको हेल्प करता है शांत रहने में, उसके अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करने में। इसके साथ ही बच्चों को योगा और मेडिटेशन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ज़रूर सिखाइए। इससे कभी ना कभी बच्चे सीखते हैं। हमें लगता है कि आज हमारा बच्चा बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, थोड़ी देर में वो जब हम उसे रोज़ लेकर बैठते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए लेकर बैठते हैं तो बच्चा धीरे-धीरे बैठना शुरू कर देता है। उन्हें टाइम मैनेजमेंट ज़रूर सिखाइए, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स पर काम कीजिए। इससे बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के जो सिम्पटम्स हैं वो अपने आप कम होने लगते हैं, बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। सेकेंडली जो एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि 40% तक वो मेडिसिन की तरह असर कर सकती है, लेकिन वो एक सप्लीमेंट है और वो है ओमेगा 3। ओमेगा 3 थोड़े ही वक्त में बच्चों की इनअटेंशन और एडीएचडी के अदर सिम्टम्स को कम करने में बहुत हेल्पफुल हुआ है, चाहे आपका बच्चा छोटा है या वो टीन है। दोनों ही केसेस में यह इफेक्टिव पाई गई है। एक स्टडी में पाया गया है कि 3 मंथ तक देने के बाद एडीएचडी बच्चों में हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स में रिडक्शन हुई। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा